गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशंस का फर्स्ट लेक्चर्स होगा, ठीक है। सो लंबा चैप्टर नहीं बचा है, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व। दो चैप्टर रहा है और ये 5 to 6 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग रिविजन्स पे ज्यादातर टाइम दीजिए, ठीक है। पैरेलली मैं आपका 3D भी अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट सिलेबस फिनिश हो गया है आपका 12th का। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशंस का कुछ बातें जो है ना, मैं डेफिनेशंस हो गया, उतने जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो जानना चाहिए, ठीक है, डेफिनेशन के बारे में। तो देखो, डेफिनेशंस क्या होता है, बेसिकली कोई भी इक्वेशन जो है ना इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज डी आई बाई डी एक्स। अगर इन्वॉल्व रहता है किसी भी इक्वेशंस में एक्स वाई एंड डी आई बाई डी एक्स, तो उसी इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। वही मैं लिखा हूं, एंड इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है ना। ये आपका डिफिनीशन हो गया, मतलब एक्स वाई और डी आई बाई डी एक्स किसी इक्वेशन में अगर इन्वॉल्व होता है तो वैसे इक्वेशंस को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। दो टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट ऑन ओनली वन वेरिएबल। मतलब कोई भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट मींस वाई, वो डिपेंड करना चाहिए किस पे, एक ही वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पे। तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपके कोर्स में है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे जो 11th-12th में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ना रहता है। सेकेंड पार्ट जो होता है, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल ले लें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, तो कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हो, जैसे डी आई बाई डी एक्स और प्लस डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू वाई प्लस जेड। इस टाइप से हो सकता है, यानी फंक्शंस ऑफ वाई जेड जो है बोल सकते हो ओनली क्या हो रहा है, एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है। जैसे डी आई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलेंगे। डेफिनेशन याद रखना है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, वो ओनली एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। अगर एक से ज्यादा पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे अगर डिपेंड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, अगर दो या दो से ज्यादा अगर वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलेंगे। और ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ये आपके कोर्स में नहीं है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे कुछ इस टाइप का लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इनटू डेल, इसको डेल पढ़ा जाता है, डेल जेड बाय डेल एक्स और प्लस वाई डेल टू वाई बाय, ठीक है, डेल वाई डेल टू जेड, सॉरी डेल टू जेड बाय डेल वाई इक्वल टू ए एक्स, इसे लिख सकते हो, ठीक है ना। सो डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू ए एक्स। तो बोल सकते हो जेड जो है ना एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, आइदर एक्स पे और वाई पे। ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर नहीं भी जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेफिनेशन हो गया, दो टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है। पार्शियल पढ़ना नहीं है अपने को, जिसके बारे में जानना भी नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसलिए मैं डेफिनेशन लिख दिया हूं। ऑर्डिनरी के बारे में जानना है मेरे को। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को कहा जाएगा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब देखो ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, तो ऑर्डर और डिग्री मैं इसी का सिर्फ बता रहा हूं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ही। तो ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डर जो होगा, हाईएस्ट डिफरेंशियल जो होगा, वो अपीयर कर रहा होगा किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस में। जैसे मान लो कि इस टाइप का अगर लिखे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, तो इसका आप बोल सकते हो ऑर्डर जो होगा आपका 2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिद्धांत ऑर्डर बोलते हैं। अब बोलोगे डिग्री क्या होता है, डिग्री इट इज डिटरमिन्ड बाय द हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन इट आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन
is cleared of radicals and fraction so far as the derivative are concerned. मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है तो उस पर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव पे. डेरिवेटिव मतलब हो गया डी आई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब. उस पे जो है ना फ्रैक्शन या नहीं तो रेडिकल्स नहीं होना चाहिए. और उसका अगर फ्रैक्शन और रेडिकल हटाने के बाद जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसका जो पावर होगा, हाईएस्ट डिग्री का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे. ठीक है. इट इज डिटरमिन्ड बाय द हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर. ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है ना. लेकिन ये कंडीशन ये है कि फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होना चाहिए. पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे लगता है और ज्यादा क्लियर होगा ये डिफिनीशंस आपको. इसका मैं एक फोटो ले लेता हूं और बढ़ते हैं हम आगे. देखो मैं बताता हूं पहले ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, उस पर कुछ मैं एग्जांपल लेता हूं. देखो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो है ना ऑल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए. कुछ इस तरह से होना चाहिए जैसे f1 x कॉमा वाई इंटू डी एम वाई बाय डी एक्स टू दी पावर n, डी एम एक्स टू दी पावर m. ठीक है. टू दी पावर n1 प्लस हो जाएगा f2 x कॉमा वाई डी एम माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर m माइनस वन टू दी पावर n2. ठीक है. इस f n x कॉमा y, ठीक है, इंटू डी आई बाई डी एक्स टू दी पावर n के, या मान लो f के. ठीक है. ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब जो डेरिवेटिव है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए. हाँ सिद्धांत, डॉट जो है ना मैं भेज देता हूं आज, 3-4 डॉट है आपका, वो मैं आज भेज देता हूं. ठीक है ना. तो ये डी आई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए. तो यहां पर आप बोल सकते हो ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, तो ऑर्डर m हो जाएगा. और इसका डिग्री बोलोगे तो क्या होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर होगा ना वही डिग्री कहलाता है. यानी यहाँ पे डिग्री क्या होगा आपका n1 के इक्वल होगा. ठीक है ना. देखो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं. जैसे फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री. Find an order of degree of following differential equation. जैसे मान लो इसका फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ डिग्री, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वाई प्लस डी आई बाई डी एक्स. ठीक है. टू दी पावर 6 और का होल पावर जो है 1/4 है. ये फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर और डिग्री क्या होगा. डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल है वाई प्लस डी आई बाई डी एक्स टू दी पावर 6 टू दी पावर 1/4. तो क्या करोगे, ये रेडिकल सबसे पहले हटाओगे. 1/4 को क्या करेंगे, 1/4 को ऑब्वियसली इंटीजर के फॉर्म में लाएंगे. तो ये फ्रैक्शन सबसे पहले हटाएंगे. तो पावर 1/4 का कैसे हटेगा, इसमें अगर आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले रेडिकल को हटा देंगे. तो 1/4 को इधर लाएंगे तो क्या लिख सकते हो, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर टू दी पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा वाई प्लस डी आई बाई डी एक्स टू दी पावर 6. ठीक है ना. तो रेडिकल हट गया. ये बेसिकली पॉलिनोमियल के फॉर्म में, डेरिवेटिव जो है पॉलिनोमियल के फॉर्म में.
तो क्या लगता है सिद्धांत, ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशिएंट को ही ऑर्डर बोलते हैं, तो ऑर्डर 2 होगा। और डिग्री बता सकते हो क्या होगा? ऑर्डर 2 होगा। सिद्धांत डिग्री क्या होगा? डिग्री मैं क्या बताया हूं, 6 हो जाएगा। एकदम हाईएस्ट ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर होगा तो वही डिग्री कहलाता है, तो डिग्री इसका 4 होगा। एकदम सही है। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन, जैसे मान लो वाई इक्वल टू दे दूं ई के पावर डी आई बाई डी एक्स और प्लस हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, y इक्वल टू ई के पावर डी आई बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कैसे फाइंड आउट करोगे? दोनों साइड लॉग ले सकते हो। इसको ले सकते हैं लॉग ई बेस पे y इक्वल टू हो जाएगा डी आई बाई डी एक्स और प्लस हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां पर बोल सकते हो कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी आई बाई डी एक्स और माइनस एल एन वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्लियरली डी आई बाई डी एक्स में क्या है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है। एकदम सही है सिद्धांत। ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है 2 है, दैट इज ऑर्डर 2 हो जाएगा। और इसका हाईएस्ट पावर, ऑर्डर का हाईएस्ट पावर क्या होगा? इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री जो हो जाए 1 हो जाएगा। ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं है ना डिग्री और ऑर्डर फाइंड आउट करने में। तो चलो कुछ और मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लो ई के पावर वाई ट्रिपल डैश और माइनस एक्स वाई डबल डैश और प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका फाइंड आउट करना है ऑर्डर और डिग्री। एकदम सही है। ठीक है, डिग्री 1 होगा। जैसे इसका फाइंड आउट करना है ऑर्डर एंड डिग्री, तो देखो वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या हो जाएगा, ई के पावर डी थ्री वाई बाय डी एक्स क्यू हो जाएगा और माइनस एक्स डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ऑर्डर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका ऑर्डर जो है ना 3 होगा। लेकिन व्हाट अबाउट डिग्री? हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो 3 है, लेकिन जो है ना डिग्री सिद्धांत यहाँ पे, क्योंकि डी आई बाई डी एक्स को पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये ई के पावर लिखा हुआ है। क्योंकि ई के पावर से जब हटाओगे तो ये लॉग के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। मैं क्या लिखवाया था कि हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर जो कहलाता है वो आपका डिग्री कहलाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए जो लिखवाया हूं। ये फॉर्मेट क्या है, बेसिकली ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई अटैच है, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और इसका पावर जो है ना n1 n2 n3 ये सब इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना, ये nk हो गया, ये जो n1 n2 है, ये n3 nk ये सब इंटीजर्स होना चाहिए, या मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। इंटीजर ना लिखे, नेचुरल होना चाहिए। यानी डी आई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए इसका डिग्री क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। समझे? डिग्री इसका डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं डिफाइंड होगा? क्योंकि ये इस फॉर्मेट में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो डी आई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल फॉर्म में कभी नहीं आएगा, इसलिए डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड होगा, ऑर्डर ऑलवेज निकलेगा। लेकिन डिग्री डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इस फॉर्मेट में आ रहा है नहीं आ रहा है। मतलब जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में आना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए, रेडिकल से हटना चाहिए और पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, जैसे ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है ना कि नहीं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 4, इसको लेफ्ट साइड ले आओगे तो डी आई बाई डी एक्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगा नहीं, इसलिए डिग्री जो है इसका डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं इस पे लेता हूं। जैसे ऑर्डर और डिग्री इसका निकालना तो कैसे निकालोगे? फोर्थ का, जैसे डी आई बाई डी एक्स और प्लस 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस ई के पावर डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू 7। इसका फाइंड आउट करना है ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर इसका क्या होगा, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है 2 है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री क्या होगा सिद्धांत? डिग्री
डी आई बाई डी एक्स प्लस लिखाओ 2 d2y/dx² प्लस ई के पावर है डी आई बाई डी एक्स, तो ई के पावर है तो डी आई बाई डी एक्स को पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो इसका डिग्री आप लिखोगे क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड होगा, क्योंकि इसको इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो डिग्री इसका डिफाइंड नहीं होगा। जैसे इसका बताओ फिफ्थ का d2y/dx² टू दी पावर 2 अब प्लस हो जाएगा d3y/dx³, ठीक है, इक्वल टू e टू दी पावर y। एकदम सही है, डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। फिफ्थ वाले को बताओ ऑर्डर और डिग्री क्या होगा फिफ्थ का। फिफ्थ में लिखा हूं d2y/dx² का होल स्क्वायर अब प्लस d3y/dx³ इक्वल टू e टू दी पावर। एकदम सही हो, ऑर्डर तो 2 होगा, नहीं ऑर्डर 3 होगा, ठीक है ना, एकदम करेक्ट हो, ऑर्डर 3 होगा। और डिग्री क्या होगा, डिग्री एकदम सही, नहीं 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 नहीं, डिग्री का जो मैं डिफिनीशन लिखवाया हूं, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा हाईएस्ट, तो यहाँ ऑर्डर हाईएस्ट d3y/dx³ है, ये तो इसका पावर नहीं देखना है आपको, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखना है। तो ध्यान रखना डिग्री इसका 1 होगा, और ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी है, एकदम सही है, 1 होगा। अब जैसे इसका बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे, अंडर रूट ऑफ d/dx प्लस 1 और इक्वल टू d2y/dx²। इसका मुझे फाइंड आउट करना है ऑर्डर एंड डिग्री, d/dx प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी इसका होल स्क्वायर है, और प्लस 1 का अंडर रूट, ठीक है, d/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट इक्वल है d2y/dx²। इसका फाइंड आउट करना है ऑर्डर एंड डिग्री। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रेडिकल को हटाएंगे, रूट को हटाएंगे, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो d/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लिख सकता है d2y/dx² का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये होगा, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। तो एकदम इसका तो ऑर्डर तो क्लियर है कि ऑर्डर 2 होगा, हाईएस्ट डिफरेंशियल जो है 2 है। और डिग्री क्या होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिख दिया है, और पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी है, रेडिकल जो है ना फ्रैक्शन एक्शन है भी नहीं, तो ऑब्वियसली डिग्री भी इसका डिफाइंड होगा। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। एकदम सही है, डिग्री इसका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो एक पिक लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये हो गया ऑर्डर और डिग्री किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, कैसे हम लोग जज करेंगे। बोर्ड में देता है कभी कभी इस पे क्वेश्चंस आपको, ठीक है ना, रब करते हैं इसको। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर और डिग्री से बनाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस काफी दिखेंगे आपको। जैसे एक और क्वेश्चन दो, जैसे मान लो इसका इस टाइप का d/dx टू दी पावर हाफ और प्लस y का होल स्क्वायर, और ये इक्वल है d2y/dx²। इसका मुझे फाइंड आउट करना है ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। d/dx नीचे लिख देता हूं, थोड़ा लिख नहीं रहा, d/dx टू दी पावर हाफ और प्लस y का होल स्क्वायर
ये इक्वल है d2y बाय dx स्क्वायर। ठीक है ना, इसका फाइंड आउट करना है ऑर्डर एंड डिग्री। तो सबसे पहले रेडिकल्स को रिमूव करोगे यहां से, फ्री फ्रॉम रेडिकल करोगे तो यहाँ पे रेडिकल जो है ना पावर हाफ है, तो दो स्क्वायर को ब्रेक कर दो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तो ए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स अब प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2ab होगा तो 2y इंटू और डी बाई डी एक्स टू दी पावर हाफ हो जाएगा, अब इक्वल टू हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो स्क्वायर को ब्रेक कर दिया है और रूट को रहने दो, बाकी को राइट साइड लेके चले जाए, तो 2y इंटू डी बाई डी एक्स टू दी पावर हाफ इक्वल टू लिख सकता हूं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, रेडिकल को रिमूव करोगे, फ्रैक्शनल एक्शन है तो उसको हटाओगे और फिर से दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। बताओ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर और माइनस डी बाई डी एक्स और माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और ये फिर a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर से एक्सपांड हो जाएगा, तो रेडिकल हट गया। ठीक है ना, इसका ऑर्डर तो क्लियर है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री बताओ, डिग्री क्या होगा इसका, हाईएस्ट ऑर्डर है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली इसको एक्सपैंड करोगे, इस स्क्वायर को ब्रेक करोगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, इस पे पावर क्या आ गया, एकदम सही है, डिग्री 2 होगा, करेक्ट है, तो ऑर्डर भी 2 होगा और डिग्री भी 2 होगा। ठीक है ना, तो बढ़ते हम लोग आगे, यही ऑर्डर और डिग्री हो गया। देखो एक बार ये जो पर्टिकुलर टाइप जो है दोनों में आता है, मेंस में भी और बोर्ड में भी, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कोई भी कर्व दिया गया हो, कोई भी आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया गया हो, तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट होगा, पहला पॉइंट तो ये होगा कि ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर एग्जैक्टली same as the number of essential, ठीक है, essential arbitrary constant in the equation, ठीक है, इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, पहला पॉइंट ये हो गया। और सेकेंड पॉइंट होगा कि नो आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट इन इट। देखो दो चीजें होगा, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हो तो किसी भी आपको कर्व में आर्बिट्री कांस्टेंट जितने होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट वही कांस्टेंट जो मैं इंटीग्रेशंस के टाइम अप्लाई कर रहा था, इंटीग्रेशंस कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट में अंतर है। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होता है, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट जो ना असाइन होता है, जैसे एक्स वाई का वैल्यू पुट करके एक कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग निकालते थे, दैट इज कॉल्ड एज आर्बिट्री कांस्टेंट। यानी एक्स वाई का अगर डिफरेंट वैल्यू असाइन करते जाओगे तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, चेंज होते जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसको हम लोग इंटीग्रेशंस कांस्टेंट बोले थे। तो किसी भी इक्वेशंस में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उसका उतना ही ऑर्डर होगा, मतलब उतने बार ही आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आर्बिट्री कांस्टेंट हटाने के लिए। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। दूसरा कंडीशन ये है कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हो, नो आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट इन इट, यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशंस में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब लोग कि कैसे उस आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाएंगे, तो देखो कोई भी एक कर्व दिया रहेगा, मान लो एक आपको आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे, एक गिवन इक्वेशन होगा, एक बार डिफरेंशिएट करके लाए हो,
उसमें से आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दोगे तो जो dy/dx में रिलेशन आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक ऑलरेडी एक इक्वेशंस होगा और दो रिलेशन हम डिफरेंशिएट करके लाए तो तीन रिलेशन है और दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो वो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोसेस मैं लिखवा देता हूं, 2-3 स्टेप होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे। हाउ टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू फाइंड differential equations from family of curve। किसी भी फैमिली ऑफ कर्व से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, हाउ टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम द फैमिली ऑफ कर्व। जब देखो 2-3 स्टेप होगा तो उस स्टेप को ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये स्टेप, ठीक है। Identify the number of arbitrary constant. Identify the number of essential arbitrary constant in the equation of curve। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि सबसे पहले पता करना है कि कितने उसमें एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होगा किसी भी इक्वेशंस में। मान लो 2 है कि 1 है कि 3 है, ठीक है। अगर मान लो, अगर इसमें एक चीज याद ध्यान रखना है कि मान लो आर्बिट्री कांस्टेंट जब भी आपको एडिशन सब्सट्रैक्शंस के सम में रहता है तो उसको क्लब कर लेंगे, उसको सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देना है। वही मैं लिख रहा हूं कि इफ आर्बिट्री कांस्टेंट if arbitrary constant appears in addition, ठीक है, subtraction, multiplication, ठीक है, और डिवीजन, ठीक है, we can club them, we can club them to reduce into one new arbitrary constant, one new arbitrary constant, ठीक है ना। बात समझे क्या कर रहा हूं? इफ आर्बिट्री कांस्टेंट appears in addition, subtraction, multiplication और division, we can club them to reduce into one new arbitrary constant। ये मैं बताता हूं आपको, एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ये होगा। सबसे पहले आर्बिट्री कांस्टेंट पता करना जरूरी है, और जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में उतनी बार क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे, यानी उतना ही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे y इक्वल टू जैसे a e के पावर x प्लस c1 और प्लस b और e के पावर x प्लस c2, बता सकते हो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे? यहां पे मेंशंस कर देगा कि a b c1 c2 आर ऑल आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट होगा तो वो भी मेंशन करेगा आपको क्वेश्चंस में, ठीक है ना सिद्धांत। तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है ए बी c1 c2, तो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? एकदम सही है, 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, यानी एक से ज्यादा अगर आता है तो उसको क्लब कर दोगे। देखो कैसे, e के पावर x e के पावर c1 और प्लस b e के पावर x इनटू e के पावर c2, तो a e के पावर c1 और e के पावर x, अब प्लस हो जाएगा b e के पावर c2 e के पावर x, e के पावर x अगर कॉमन ले लें तो e के पावर c1 और प्लस b e के पावर c2 तो हो जाएगा e के पावर x, और इसको एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट के मान सकते हो, समझे ये। सो इसमें 2 नहीं होगा, एक ही होगा।
सो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे एक होगा, यानी इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करके इस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। इसको मैंने के एज्यूम कर लिया, ए ई के पावर c1 प्लस बी ई के पावर c2 को। तो वही मैं बात लिखा हूं कि अगर एक से ज्यादा आर्बिट्री कांस्टेंट अगर रहता है तो चेक करोगे कहीं वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्म में तो नहीं है। अगर है तो वी कैन क्लब देम टू रिड्यूस इनटू वन न्यू आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट को रिड्यूस करना है, जितना रिड्यूस के फॉर्म में होगा लिखना है, और उसमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं। यहाँ पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, दिखने के लिए तुमको चार दिख रहा है, ए c1 बी c2, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करते करते एक सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसका जो है एक ही बार डिफरेंशिएट, यानी इसका ऑर्डर आप बोल सकते हो 1 होगा, ठीक है ना। मुझे लगता है कि समझ गए होंगे पहला पॉइंट। एक और मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं, जैसे इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बताओ, ए ई के पावर ए ई के पावर बी एक्स प्लस सी, और प्लस हो जाएगा बी ई के पावर माइनस डी एक्स प्लस ई। इसमें कितने होंगे आर्बिट्री कांस्टेंट? ए ई के पावर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसको स्मॉल ए ही मान लेता हूं, और b इंटू ई के पावर माइनस डी एक्स प्लस सी। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? सर नंबर ऑफ इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट लिखा हो, ठीक है ना। तो इसेंशियल मतलब क्लब करके जितना आप रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस करना है। तो देखो इसमें ए बी सी, यहां पे मान लो ना डी ई एफ मान लेता हूं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको 6 नहीं मानोगे, इसको रिड्यूस करना है आपको। देखो ए ई के पावर बी एक्स इंटू ई के पावर सी लिख सकते हैं इसको, एफ ई के पावर माइनस डी एक्स और ई के पावर हो जाएगा ई, ठीक है ना। तो यहां से आप लिख सकते हो ए ई के पावर सी को k1 मान लेता हूं, और प्लस एफ ई के पावर सी को k2 मान लेता हूं। समझे क्या किए? k1 को मैंने एज्यूम कर लिया ए ई के पावर सी, और k2 को मैंने एज्यूम कर लिया एफ ई के पावर ई। यहां से आप इससे रिड्यूस नहीं कर सकते आप, यानी इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट बेसिकली आपका 4 होगा, k1 b k2 d, ठीक है ना। तो 4 से कम आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां माइनस है ना, ठीक है ना सिद्धांत। तो नंबर ऑफ इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट जो होगा इसमें 4 होगा। चलो इसको रब कर रहा हूं। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, पहला स्टेप ये होगा। तो दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप क्या करेंगे? तो जितना पता चल गया कि आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो उतने बार हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। बात समझे? मान लो अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 3 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखो डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ कर्व, differentiate the equation of curve till the required order। बात समझे? डिफरेंशिएट तब तक करना है जितना ऑर्डर दिया गया। ऑर्डर कितना होगा? जितने आर्बिट्री कांस्टेंट अगर प्रेजेंट है। मान लो किसी इक्वेशंस में जैसे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें क्योंकि 4 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, 4th ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करेंगे। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने बार क्या करेंगे? उस कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये दूसरा स्टेप हो गया। फाइनल स्टेप ये होगा कि एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट को, ठीक है, एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट। एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व। and additional equation and additional equations obtained
ठीक है, एडिशनल इक्वेशंस ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। सेकेंड स्टेप में जो ऑब्टेन्ड होगा डिफरेंशिएट करने के बाद, उसको हेल्प से, और जो इक्वेशंस दिया रहेगा क्वेश्चंस में, कोई भी कर्व जो दिया रहेगा उसके हेल्प से क्या करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, और जो वो फाइनल इक्वेशन आएगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। समझे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, यही 3 स्टेप इन्वॉल्व होगा। पहला स्टेप होगा कि पता करना कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं उस इक्वेशंस में, और आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं, इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट की बात कर रहा हूं। अगर मान लो दो आर्बिट्री कांस्टेंट अगर सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या रेशियो में, तो उसको क्लब करके एक सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट एज्यूम कर लेना है। यानी सबसे मिनिमम आर्बिट्री कांस्टेंट आपको पता करना है, उससे पता चल जाएगा कि उसका उतना ही ऑर्डर होगा। ठीक है, मान लो तुमने पता कर लिया कि इतने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 3 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। वही मैं सेकंड स्टेप में लिखा हूं, डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ कर्व टिल द रिक्वायर्ड ऑर्डर। और तीसरा स्टेप में लिखा हूं कि जो इक्वेशंस दिया रहेगा कर्व का इक्वेशन, और जो एडिशनल इक्वेशंस आएगा स्टेप 2 डिफरेंशिएट करने के बाद, उसके हेल्प से क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट को, और एलिमिनेशन के बाद जो फॉर्म करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, वही कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। देखो कुछ क्वेश्चंस ले तो ज्यादा मुझे लगता है क्लियर होगा। जैसे देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशंस ले रहा हूं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फैमिली ऑफ कर्व या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो वैसे फैमिली ऑफ लाइन का जो ऑरिजिन से पास कर रहा हो। तो बताओ फैमिली ऑफ लाइंस क्या होगा जो ऑरिजिन से पास करता है, उस लाइन की इक्वेशन क्या लिखना चाहोगे? इसका स्लोप अगर मान ले m, तो इस फैमिली ऑफ लाइन को y इक्वल टू mx लिख सकते हैं, क्योंकि m आर्बिट्री कांस्टेंट है, m को चेंज करेंगे तो लाइन चेंज होगा। ठीक है ना, और ये सारे लाइन बात समझे, इंटरसेप्ट जो होगा y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। ये y इक्वल टू mx होगा, फैमिली ऑफ इस लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से ये लाइन पास कर रहा है। अब क्योंकि इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन होगा dy/dx इक्वल टू m हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप जो मैं लिखवाया था। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से जो आर्बिट्री कांस्टेंट m है उसको एलिमिनेट करेंगे। तो बताओ एलिमिनेट नहीं हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, और m का वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या होगा, y/x हो जाएगा। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव कर देना। तो dy/dx m के इक्वल है, m के जगह पुट कर दिया, और m किसके इक्वल है, y/x के इक्वल है, तो इक्वेट कर दिया, दोनों m को इक्वेट कर दिया। तो यहां से क्या होगा, एलिमिनेट हो गया। वही मैं तीसरा स्टेप में लिखा हूं, एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व एंड एडिशनल इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप 2। बात समझे, इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी कर्व का आप फॉर्म कर सकते हो। तो चलो मैं इसका टिक लेता हूं और बढ़ते हैं आगे। जैसे देखो इस पे कुछ और क्वेश्चंस, जैसे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन
फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, जैसे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, वेयर ए इज पैरामीटर। देख रहे हो मेंशन कर रहा है ए पैरामीटर, मतलब ए यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली इस इक्वेशंस में एक सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट होगा ए स्क्वायर। तो यहां से क्या करेंगे, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, जब एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, एक ही बार डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। तो बताओ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x और ये 2 है और y के x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट d/dx, और ये क्या होगा, 0 हो जाएगा a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2 से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया जो a से इंडिपेंडेंट आया, अगर आता तो फिर अगर a के टर्म में आता तो फिर यहां से a का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि a डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, ठीक है, यही क्या कहलाएगा इस फैमिली ऑफ कर्व के लिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये फॉर्मेशन होगा। जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन देता हूं, जैसे y इक्वल टू c1 e के पावर x और प्लस c2 e के पावर माइनस x, ठीक है, यहां मेंशन है कि c1 c2 आर पैरामीटर। कैसे फॉर्म करोगे इसको, तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट जो होगा 2 है, तो ऑब्वियसली क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि इसके ऑर्डर क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करो इसको, तो dy/dx क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट बार करेंगे तो c1 e के पावर x और c2 e के पावर माइनस x, और माइनस x का -1 हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख दूं माइनस e के पावर माइनस x, समझे। और फिर से डिफरेंशिएट करोगे, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा c1 e के पावर x और फिर माइनस c2 e के पावर माइनस x, और फिर माइनस x का -1 होगा, तो डायरेक्टली लिख दूं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इस तीनों इक्वेशन के हेल्प से c1 c2 को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। तो क्लियरली फ्रॉम 1 और 3 से देखो एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, d2y/dx स्क्वायर इक्वेशन 3 में ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड, ये वैल्यू क्लियरली इक्वेशन 1 से y के इक्वल है, तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, d2y/dx स्क्वायर क्या होगा, y के इक्वल हो जाएगा। ये आपका फॉर्मेशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशंस, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। आर्बिट्री कांस्टेंट पता कर लेना है कितना है, उतने बार डिफरेंशिएट कर लेना है, और फिर बाद में आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। देखो जैसे थर्ड क्वेश्चन, जैसे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, DE लिख रहा हूं, ठीक है ना, DE स्टैंड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, ठीक है, टचिंग x एक्सिस एट द ऑरिजिन। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछता है, ठीक है ना, बोर्ड में ज्यादातर देता है आपको। जैसे बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग x एक्सिस एट द ऑरिजिन, बोल रहा है वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व का फाइंड आउट करो, सर्किल का, जो सर्किल टच कर रहा है x एक्सिस को ऑरिजिन पे। तो लिख सकता हूं कुछ इस तरह का होगा, यानी सेंटर अगर हम ले लें 0, अल्फा, तो ऑब्वियसली टच कर रहा है ऑरिजिन पे, तो रेडियस भी क्या होगा इसका, रेडियस भी तो अल्फा ही होगा ना। इस सर्किल का इक्वेशन क्या लिखोगे, सेंटर और रेडियस फॉर्म में, x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, समझे। अल्फा मैंने रेडियस मान लिया और सेंटर क्योंकि y एक्सिस पे होना चाहिए, क्योंकि ये बोल रहा है ऑरिजिन को टच कर रहा है ये सर्किल, तो वेरिएबल मैंने एज्यूम कर लिया 0, अल्फा सेंटर, और रेडियस इसका अल्फा ही रखा, जिससे हमेशा ये क्या होगा, अल्फा अगर चेंज करेंगे इस तरह से चेंज होगा, ठीक है ना। ये सारे सर्किल हमेशा क्या करेगा, वो ऑरिजिन को टच करेगा, ये होगा फैमिली ऑफ सर्किल। एक्स स्क्वायर और प्लस ये जगह वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा वाई और प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो दोनों तरफ से अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा वाई, ठीक है ना। तो इक्वेशंस आपको फ्रेम करना पड़ेगा। अब जैसे आप इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो 2x प्लस 2y इंटू dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा और फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा, ठीक है ना।
तो बताओ 2x प्लस 2y, ये तो सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे, तो 2 अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली यहां पुट करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा y, ठीक है, इनटू हो जाएगा dx। समझे? 2 अल्फा का वैल्यू इक्वेशन 1 से मैंने निकाल के पुट कर दिया हूं इक्वेशन 2 में। तो बताओ इसको y से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, y से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy और प्लस हो जाएगा 2y स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू हो जाएगा dx। ठीक है ना, थोड़ा बहुत फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 2xy प्लस 2y स्क्वायर dx अब प्लस हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या इवन आप इसको लेफ्ट साइड या राइट साइड ला सकते हो इसको, तो ये लिख सकता हूँ 2xy इक्वल टू, इसको राइट साइड लेके चले जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर। बात समझे क्या किया, फिर dx कॉमन ले लिया, इसको मैं राइट साइड शिफ्ट कर दिया हूँ और फिर dx कॉमन ले लिया, तो ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dx, ये 2xy के इक्वल होगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा इस फैमिली ऑफ कर्व के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लो एक और क्वेश्चंस दो, जैसे ये थर्ड फोर्थ हो जाएगा, जैसे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन find the differential equation of family of parabola ठीक है, having x axis as their axis। ठीक है, फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग एक्स एक्सिस एज देयर एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस उसका एक्सिस होना चाहिए पैराबोला का, तो उस पैराबोला का मुझे फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशंस। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, सेंटर इसका एक्स एक्सिस पे ले लोगे, इस तरह का अल्फा कामा 0 अगर वर्टेक्स ले लें और एक्स एक्सिस, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखते हैं ना, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इनटू x माइनस अल्फा, ये लिख सकते हैं। तो हम 0 अल्फा कॉमा 0 ले लेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पे वर्टेक्स लेंगे तो ही जाकर के y इक्वल टू 0 इसका क्या होगा, एक्सिस होगा, क्योंकि क्वेश्चंस बोल रहा है कि एक्स एक्सिस इसका एक्सिस है। अब अल्फा कुछ भी लेते वर्टेक्स कहीं पे भी शिफ्ट करेंगे तो इस तरह से शिफ्ट होगा, अल्फा अगर शिफ्ट करेंगे तो इस तरह से शिफ्ट होगा, लेकिन ये सारे पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस ही होगा। अगर अल्फा पॉजिटिव लेते हो तो माउथ ओपनिंग राइट होगा, अगर अल्फा ए पॉजिटिव लेते हो तो माउथ ओपनिंग राइट होगा, और ए का वैल्यू अगर निगेटिव लेते हैं तो माउथ ओपनिंग लेफ्ट होगा। बात समझे, ये पैराबोला होगा जो कि जिसका एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा, तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास 2 है, तो क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करके इस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। तो चलो मैं इसको रब करने से पहले मैं टिक ले लेता हूं, रब करें इसको, चलो तो रब करते हैं।
तो क्या होगा, इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y इंटू डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4a, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और अल्फा का 0, तो ठीक है ना, 4a के इक्वल होगा, तो 2 से दोनों तरफ कैंसिल आउट कर देंगे तो y डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2a, और क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको तो u इंटू v पे करेंगे इसको, तो y का डिफरेंशिएशन डी आई बाई डी एक्स और सेकेंड फंक्शन डी आई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा प्लस y एज इट इज रहेगा, और फिर डी आई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, और 2a कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस y इंटू डी टू वाई बाई, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर, समझे, प्रोडक्ट रूल लगाया, y इंटू डी आई बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर दिया, तो ऑलरेडी ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना, a और अल्फा, यही डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, अगर एलिमिनेट नहीं होता तो हटाते, एलिमिनेट करते, तो बनाओगे इस टाइप के काफी क्वेश्चंस दिखेगा आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। ठीक है ना, जैसे मान लो एक क्वेश्चंस और ले लू फॉर्मेशंस पे, जैसे ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशंस, obtain a differential equation of the family of curves y equal to a sin bx plus c, ठीक है, where a and c being arbitrary parameter, arbitrary constant। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चंस में लेने का पर्पस यही था, इसमें बोल रहा है कि ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू a sin bx plus c where a and c द आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब यहाँ मेंशंस कर रहा है कि a और c ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, दैट मींस क्या होगा कि b कांस्टेंट होगा, तो इसमें जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होगा 2 ही होगा, ठीक है ना, तो यहां मेंशन नहीं कर रहा है कि बी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो बी को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट लेंगे, यानी बी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगा उस इक्वेशंस में बी रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बी जस्ट कांस्टेंट है, 2 3 4 5 इस तरह से है, तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट 2 ही है, क्योंकि यहाँ मेंशन कर रहा है कि सिर्फ ए और सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो बताओ कैसे फॉर्म करोगे इसको, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो बताओ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, और फिर बी एक्स प्लस सी का बी हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए बी इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, ये हो गया डी आई बाई डी एक्स। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी, और कॉस का लिख सकता हूं डिफरेंशिएशन माइनस साइन बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, और फिर बी एक्स प्लस सी का बी हो जाएगा, ठीक है ना, चेन रूल फॉलो होगा, तो माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर और साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो अब यहां पे देख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो माइनस बी स्क्वायर इंटू ए साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये इक्वल हो गया माइनस बी स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या रख सकते हैं, ए साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी का वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 से y, यहां देख सकते हो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, यहां से आप बोल सकते हो जो आर्बिट्री कांस्टेंट ए और सी था उसको मैंने एलिमिनेट करके लिख दिया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो ध्यान रखना आप कांस्टेंट जो है ना बहुत सारा दे सकते हैं, लेकिन साइड में मेंशंस करेगा कि कौन सा वैल्यू पैरामीटर है कौन सा नहीं है, जैसे इस क्वेश्चंस में ए और सी बोल रहा है पैरामीटर है, तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर 2 होगा, यानी 2 बार डिफरेंशिएट करके ए और सी को क्या करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना सिद्धांत, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। चलो एक पिक ले लेता हूं इसका,
इसके बाद जो है सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो दो तरह का सॉल्यूशंस होता है, एक जनरल सॉल्यूशंस होता है और एक होता है आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड अप कर रहे हैं, आज मैं पहले छोड़ रहा हूं।